ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव देव भगवान की जय। अभी अभी जो मंत्र बोला उसमें दो शब्द आए, एक जगत का आधार और एक जो है अधिष्ठान। तो आधार और अधिष्ठान में भेद क्या है, ये दो क्यों बोले गए? वही जगत का आधार है और वही जगत का अधिष्ठान है तो वही, पर ये दो शब्दों में बोला क्यों गया? इन दोनों में क्या भेद है? अधिष्ठान किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं? तो चेतन के जो है दो स्वरूप भेद हैं, एक सामान्य चेतन, एक विशेष चेतन। जो सामान्य चेतन है वो आधार कहलाता है और जो विशेष चेतन है वो अधिष्ठान कहलाता है। दूसरी भाषा में समझना चाहो तो आधार वो है वो सारे ब्रह्मांड को आश्रय दिए रहता है, परंतु स्थाणु है, एक ही जगह फिक्स। स्थाणु माने अचलो अयम सनातन, अचल। और अधिष्ठान जो होता है वो किसी वस्तु की अपनी विशेषता दिखाता है। उदाहरण के लिए इस मकान का अधिष्ठान और आधार दोनों मिट्टी है, लेकिन आधार वो मिट्टी है जो मकान के पहले भी ज्यों की त्यों थी। अब मकान है तब भी वैसी ही है, और मकान जो है नष्ट हो जाएगा तब भी वहीं की वहीं जैसी की तैसी रहेगी। और वही मिट्टी अधिष्ठान मकान की कैसे है? मकान जहाँ खड़ा है वहाँ भी मिट्टी है, छत पर भी मिट्टी है, 10 मंजिला बने तो वहाँ भी मिट्टी है। तो अधिष्ठान वो जो हमेशा जो है किसी वस्तु को पैदा करके और उसके साथ ही है। वस्तु पैदा हुई और उसके साथ भी है। देखो एक चेतन जो व्यापक है, ठीक है, वो तो आधार है। अब तुम व्यापक को जानना चाहते हो तो वो ज्ञान थोड़ा ही है। जैसे आम लोग वेदांत सुनकर कहने लगते हैं तो वो तो सर्वत्र है, आत्मा ही हैं हम। अरे ये कोई ज्ञान थोड़ा ही है कि हम आत्मा हैं। विशेष रूप से तुम क्या हो? तो विशेष रूप से कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई हरिजन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कलेक्टर है, कोई वकील है, कोई मास्टर है, कोई कुछ है। विशेष रूप से तुमने अपने चेतनत्व को कभी जाना? वही तुम्हारा विशेष रूप क्या है? सतचित आनंद अद्वय, सच्चिदानंद होकर के वो सब में समाया हुआ है। और इसी सच्चिदानंद स्वरूप को जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान है। सामान्य चेतन को जानना थोड़ी है, उसे कौन जान सकता है? जिसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो उसे जानने वाला कहाँ से आया? कोई नहीं जान पाता, उसे जानता ही नहीं। जानने में कौन आता है? विशेष।
क्योंकि तुम भी जो है विशेष हो, तुम अविद्या में विशेष हो और चेतन माया में विशेष है। इसलिए आपस में समसत्ता जिनकी, लग साधक बाधकता जिनकी। आपस में जो समान सत्ताएं होती हैं वही एक दूसरे को जान सकती हैं या नहीं जान सकती, दोनों ही बातें हैं। जान भी सकते हो, नहीं। तब जानने के लिए जो परम आवश्यक जो है बात है वो दो तरीके हैं। एक दृष्टिकोण है विज्ञान का और एक दृष्टिकोण है अध्यात्म का। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से आप परमात्मा को कभी नहीं जान सकते, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक क्यों है? क्योंकि बिना विज्ञान के संसार में आप कुछ कर भी नहीं सकते। संसार में जो कुछ करना होता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से करना पड़ता है। बिना वैज्ञानिक दृष्टि से तुम करोगे तो पागल हो जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। संसार के कार्यों के लिए वैज्ञानिक दृष्टि परम आवश्यक है, लेकिन आत्मा को पाने के लिए विज्ञान की जरूरत नहीं है। आत्मा को पाने के लिए जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की। इसलिए जिन व्यक्तियों में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता वो कभी भी भगवत पथ पर आगे नहीं बढ़ते। जो अपने बुद्धि का बल रखते हैं वो कभी जो है ईश्वराधीन हो ही नहीं सकते। भगवान ने गीता में अनेक स्थानों पर इसका वर्णन किया। एक जगह तो यहाँ तक कह दिया, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपोतप्तम कृतम चयत। अश्रद्धया, जो श्रद्धावान नहीं है वो कितना भी जो है यज्ञ करे। हवन माने यज्ञ, अश्रद्धया हुतम, हुतम माने स्वाहा, स्वाहा माने यज्ञ। कितना भी यज्ञ कर डालें, कुंटलों जो है साकिल्य का यज्ञ कर डालें, सारे संसार में यज्ञ करा डालें, लेकिन श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा की कर रहे हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम, कितने भी बड़े दानी हो जाओ, दान दे दे करके तुम पूरे विश्व में नाम कर लो, परंतु श्रद्धा ना हो तो वो दान भी दान नहीं है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपोतप्तम, चाहे जितना तप कर डाल। और देखो अश्रद्धा से ही तो ये तप सब कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने भी तप किया था, प्रहलाद ने भी तप किया। प्रहलाद का तप श्रद्धा युक्त था, हिरण्यकश्यप का तप अश्रद्धा युक्त था। समझिए भिन्नता, समझिए। तुम संसार में बिना तप किए उन्नति नहीं कर पाते हो। कोई आज बड़ा सेठ है, कोई आज बड़े पद पर है, कोई आज बड़े वैभव पर है, तो वो तप के ही द्वारा तो प्राप्त हुआ है। तप बल ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल से ही शंकर भगवान संहार करते हैं, तप के बल से ही विष्णु पालन करते हैं। ये तप का ही बल है। लेकिन वो तप नहीं होता जो अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है। तो संसार की उन्नति करने के लिए जो तप किया जाता है वो कैसा है? अश्रद्धा। गहराई समझो इसकी। केवल पुस्तकी ज्ञान से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, या केवल मेरे शब्दों को सुन लेने से। उसे आप अपने जीवन का अंग बनाओ। अश्रद्धया, ये जो तप हुआ है वो अश्रद्धा से हुआ है। तुम कहते नहीं,
हमको पैसा कमाने में श्रद्धा थी, तो श्रद्धा की परिभाषा ही नहीं है पैसा कमाना। इसीलिए तो लोगों की समझ में नहीं आती, बोलते रहते। अब चूंकि प्रारंभ वहीं से होता है, जैसे महेश अरविंद से किसी ने पूछा कि विश्वास में और अंधविश्वास में क्या फर्क है, विश्वास में और अंधविश्वास में क्या फर्क है। उनकी जैसे अंधा लाठी लेकर के चलता है, तो लाठी में और अंधे में क्या फर्क है, समझ में आ रही है कि नहीं। अर्थात विश्वास जब पहले पहले करोगे तो बिना लाठी के ही करोगे, यानी अंधा ही करना पड़ेगा। अब पहले दिन कोई सत्संग में आया हो और उसे ये कहो कि इस सत्संग से मोक्ष मिलता है, तो उसे अंधी श्रद्धा करनी पड़ेगी कि नहीं। अभी तो उसके पास विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, घट संपत्ति नहीं है, मुमुक्षा ही नहीं है। वो सोचेगा अब ये प्रवचनकर्ता कह रहे हैं तो मान ही लिए, तो इसको क्या कहते हैं, अंधविश्वास। तो अंधविश्वास क्या है, अंधपना, और विश्वास क्या है, लाठी। तो पहले पहले तो हमें अंधविश्वास करना पड़ता है, लेकिन हमेशा अंधे बने रहो, लाठी कभी उठाओ ही ना, तो फिर रास्ता सही ढंग से प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए अश्रद्धा के बिना तपो तप तम, चाहे जितने बड़े तपस्वी हो जाओ, उस तप का जो है लाभ नहीं मिलेगा। कृतम चयत, बड़े बड़े कर्म कर लो, अच्छे अच्छे कर्म कर लो। बहुत कर्म अच्छे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। जैसे किसी को सताना है, आतंकवादी बन जाओ, है ना, और देश की सेवा करना है तो देश के सिपाही बन जाओ। दोनों जगह कर्म ही तो है। तो अच्छे अच्छे कर्म कर लो आप, कैसे, बिना श्रद्धा, तो उनका भी कोई असर नहीं होगा। भगवान कहते हैं असत इति उच्यते पार्थ। ऐसे महान काम, दान, यज्ञ, तप और अच्छे कर्म अश्रद्धा के बिना कैसे हैं, असत हैं। असत इति उच्यते पार्थ, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे चल करके क्या होगा, न च तत् प्रेत्य नो ईह, न तो इस लोक में और न परलोक में तुमको इन किए हुए कर्मों का फल मिलेगा ही नहीं, चाहे जितने लगेगा। वो यही बात ठीक ढंग से समझना है। आपने बाल बच्चे पाल दिए, ठीक है, बड़े हो गए, अपना अपना कार्य करने लगे, तो तुम ये न सोचो कि इसका फल हमको जो है मिलेगा। असल में निगाह हमारी फल पर बनी रहती है, और वही फलाशक्ति हमको मोहाशक्ति में जो है बदल देती है। अगर फल पे जो है नजर न रखो, केवल जो है नजर कर्म पर रखो। बिना किए तो कोई शरीर रहता ही नहीं है। नजर यहाँ रखो, करने से हमें कुछ मिलेगा, ये नजर हटा दो। नजर रख तो अपनी किश्ती पर, ये साहिल के तमन्ना ही, काय पे नजर रखो। जैसे नदी में आप जो है घुस गए, प्रवेश कर गए नाव के द्वारा, किश्ती के द्वारा, तो नजर किस पर रखना चाहिए, वो साहिल के तमन्ना ही। जाना तो तुम्हें कहाँ है, पार ही जाना है, लेकिन नजर कहाँ रखना चाहिए, नजर रख तू अपनी किश्ती पर। हाँ, नाव पर नजर रखो, वो साहिल के तमन्ना ही। यार मतलब तमन्ना तुम्हारी किनारे पहुंचने की है। क्यों? क्योंकि अक्सर तुगयानी में डूब जाते हैं किनारा चाहने वाले, जो फल की इच्छा करते हैं
वो कहाँ डूबते हैं? बीच धार में डूबते हैं। तत्वज्ञानी में डूब जाते हैं किनारा देखने वाले। किनारे को मत देखो, हाँ, लीला मत देखो, देखो लीलाधारी को, नाव को देखो। नाव कहाँ पहुँचेगी इसकी परवाह मत करो। खेने में चातुर्यता होगी, किनारे पर लगेगी ही लगेगी। यदि कर्म में कौशल्यता होगी तो तुम मोक्ष की जो है मार्ग पर पहुँच ही जाओगे। अकुशलता पूर्वक कर्मों में लगे रहते हो, तप में लगे रहते हो, जाने किस किस में लगे रहते हो, उसका फल चाहते रहते हो, इसलिए सुख तो मिलता नहीं है, दुख मिलता है। इसलिए सुख नहीं मिलता। तो अश्रद्धा कभी भी जो है अश्रद्धा न करो। श्रद्धा किसको कहते हैं? सत्य वेद गुरु वाक्य। सत्य क्या है? सत्य वेद है, सत्य गुरु है और उनके वाक्य। बाकी और कुछ में श्रद्धा नहीं होती। बाकी काम तो जो है अश्रद्धया होता है, अश्रद्धा से किए जाते हैं। ये है गीता जी की गहराई। जहाँ श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम कह दिया, हाँ, वहाँ ये मत सोचो कि चाहे कुछ करने लग जाओ तो हमें श्रद्धा है। चाहे कुछ करने का नाम श्रद्धा नहीं। शास्त्रों को बुरी तरह से जो है कीड़ा बन के चाटते रहने का नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो ये है कि शास्त्र में एक भी बात मैंने पढ़ी वो सत्य है, वो झूठ नहीं हो सकती। अब हमें जो है उसके खिलाफ जो आचरण है उसका परित्याग करना। अगर उसका परित्याग नहीं करोगे तो फिर रास्ता तुम्हारा जो है आगे प्रशस्त नहीं होगा। और फिर शास्त्रों ने यहाँ तक कह दिया है, भगवान ये तक कहते हैं कि हे अर्जुन, यथा अंधेषु समिद्धि अग्नि भस्मासात कुरते अर्जुना। कह रहे हैं जैसे इकट्ठा हुआ ईंधन, यथा अंधेश समिद्धि अग्नि, प्रज्वलित अग्नि क्या करती है? उस ईंधन को जलाकर राख कर देती है। कुरते अर्जुना, भस्मासात कुरते अर्जुना। तो तैसे ही ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण भस्मासात कुरते तथा। ये तुम्हारे ज्ञान की जो अग्नि है, ये जो वेदांत की अग्नि है, ये तुम्हारे सारे कर्मों को कैसे कर देगी? भस्म कर देगी। अब क्या होगा कि एक बार जो है एक चोर राजा के यहाँ से चोरी करके भागा। पुलिस उसके पीछे, सिपाही भागते भागते वो सत्संग में बैठ गया जाके। ऐसे ही सत्संग हो रहा था, बैठ गया जाके। अब जब काफ़ी लोग बैठे हों तो वहाँ पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये चोर जो भागा था वो कौन सा है, ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो सिपाही बेचारे देख दाख करके लगे। और वहाँ पर देव योग से यही श्लोक समझाया जा रहा था सत्संग। कौन सा? ज्ञान अग्नि भस्मासात कुरते अर्जुन। और ये कह रहे थे आचार्य कि जो इस ज्ञान में प्रविष्ट कर जाता है, वहीं दूसरा श्लोक भी भगवान ने कह दिया, क्या? कि पापियों में भी बड़ा पापी हो। पापियों में एक तो छोटा पाप होता है और एक बड़ा पाप होता है, कि पापियों में भी बड़ा पापी हो कर्म करने में। एक बार वो ज्ञान की नौका में बैठ जाए। क्या में बैठ जाए? हाँ, वेदांत के सत्संग में एक बार बैठ तो जाए, वो भी क्या हो जाता है? उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। ठीक?
ये बात जो है उसने सुन ली। किसने? चोर ने। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तब बोला जा कि हे प्रभु, मुझे भी वो ज्ञान चाहिए, मुझे भी वो ज्ञान दृष्टि चाहिए जिससे हमारे सारे पाप, क्योंकि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैंने जीवन में सिवाय चोरी के और कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे इन पापों को नष्ट करना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन आज के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। आज के बाद जो पीछे वाली बातें हैं उनकी तरफ मुड़ कर के भी नहीं देखोगे। तो उन्होंने जो है गुरु मंत्र दे दिया, संस्कारे दुज उच्चते। हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। जिस दिन महाराज जी से आपने दीक्षा ली उस दिन आपका दूसरा जन्म हो गया, क्योंकि महाराज जी ने अपने मंत्र में जो मंत्र दान देते हैं ना, उसमें कहते हैं कि तू मनुष्य नहीं है। अब वो इशारे में कही जाती है बात, ये थोड़े ही कि अब तुम्हारे लिए लगे पड़े रहें। जो ओम शब्द जोड़ा जाता है मंत्र में। अच्छा, एक बात और बता दूं, यदि किसी को किसी के गुरु ने बिना ओम लगाए मंत्र दिया है तो वो गुरु ठग है, वो सच्चा सतगुरु नहीं हो सकता। क्योंकि ओम का तात्पर्य ये होता है कि तू ही ब्रह्म है, वो हम से ही ओम उच्चारित होता है। और ओम की बहुत गहन व्याख्या है, उस पर जब कभी चर्चा हम लोग करते रहते हैं, और जब चाहो प्रश्न किया करो तो चर्चा शुरू हो जाया करे। अब वो चूँकि गहरा विषय है इसलिए आप लोग हिम्मत ही नहीं करते प्रश्न उठाने की। जब कभी कोई पूछ देता है हिरण्यगर्भ क्या है, किसी ने एक आदमी पूछा था शायद, तो ओम का अर्थ ही होता है कि तू ब्रह्म है, तत् त्वम् असि। अब तुमको जब ब्रह्म बता दिया तो तुम अब कुछ रहे, इसलिए तुम्हारा अपने भावों में दूसरा जन्म हो गया। संस्कारे दुज उच्यते। पहले तो तुम देह को मैं मान रहे थे, अब गुरु ने कह दिया कि तू देह नहीं है, तेरा देह है, तू मनुष्य भी नहीं है, तो और कुछ नहीं है, देवता नहीं है, गंधर्व नहीं है, मनुष्य नहीं है, जानवर नहीं, कुछ नहीं है। तो क्या है? वही है जो है परमात्मा, वही। तो तुम्हारा दूसरा जन्म हो। और उसके कपड़े अपड़े भी रंग दिए और सिर विर घुटा दिया। फिर कितना भी सिर घुटाओ, पुलिस वाले तो बड़े चालाक होते हैं। एक पुलिस वाले ने पहचान लिया, उन्होंने कहा ये तो वही चोर है जो अपन से बच के भागा था। तुरंत हथकड़ी लगा दी। उसने बहुत कहा कि देखो मान जाओ, हम सन्यासी हैं, हम साधु हैं, हम चोर नहीं है। नहीं, तो वही चोर है जो राजा के यहाँ से चोरी करके भागा। अब उस चोर को राजा के यहाँ पेश कर दिया। राजा धर्मात्मा था। राजा ने भी कहा कि सिपाहियों ये गलत काम कर रहे हो, एक साधु को पकड़ लाए हो, सो मत भाई विजयपाल, तुम ज़्यादा जानते हो। हाँ, इसका जो है हमें भी पता है, लेकिन कम से कम जो है उस जानने वाली चीज़ों को तो सुन ही लिया करो। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, अगर तुम कोई चीज़ जान जाते हो, जैसे तुमने सिनेमा की स्टोरी देख ली तो दोबारा सुनने में भी इंटरेस्ट आएगा, देखने में तो आएगा ही आएगा। हाँ, ये कहोगे कि उपकार फिल्म हमने देखी है, हम तो अपनी बीती बता रहे हैं। आज भी मेरे नेट पर सामने आ जाती है तो मैंने कल देख डाली। हाँ, तो जो चीज़ तुम जान गए हो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जानकारी का ये अर्थ नहीं है कि सो जाओ, सोते हो तुम पूर्व पाप कर्मों के कारण। आपके जीवन में जरूर बहुत बड़े पाप हैं, बुरा लगे तो लग जाए, जो सत्संग में नींद आती है। क्योंकि सत्संग में दो तरह की चर्चा होती है,
एक तो वो जो तुम्हें पता नहीं है वो बताया जा रहा है। तो जिनको पता नहीं है वो जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, और जिनको पता है उन्हें उससे दुगना इंटरेस्ट आता है जानी हुई बात को और रिपीट कर।